न्यूज़ चैनल। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वहीद अहमद और इस वक्त मैं मौजूद हूं कान्हा मीडिया प्रेस क्लब में। और यहाँ पे कुछ दोस्तों ने कान्हा की काज के लिए, कान्हा की कम्युनिटी के लिए कुछ अच्छे काम करने का, जिहाद फी सबिलिल्लाह करने का काम अज़म जो है वो उठाया है। और इनका ख्याल ये है कि हम एक KMMC के नाम से सोसाइटी बनाएंगे, वेलफेयर तंजीम बनाएंगे, जिससे हम कान्हा के लोगों के मसाइल हल करेंगे। और कुछ मुख्तलिफ मसाइल इन्होंने मुझे भी लिख के दिए हैं और ये मसाइल हल करना चाहते हैं। आइए हम इनकी ज़बानी सुनते हैं कि इनके नज़दीक कौन से ऐसे मसाइल हैं जो कान्हा में इस वक्त मौजूद हैं और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उन्हें हल नहीं कर रही। तो मेरे साथ मौजूद हैं लियाज़ अफरीदी साहब, सर लियाज़ अफरीदी साहब। आइए इनसे पूछते हैं कि ये कान्हा की कम्युनिटी के लिए क्या करना चाहते हैं, क्या अज़म है इनका। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। जी सर, कान्हा के लिए आपने एक वेलफेयर तंजीम बनाई है, KMMC नाम रखा है उसका। पूरा नाम उसका बेसिक उसका पूरा नाम क्या है? ये जी हमारे पूरे इलाका में लोग जमा हुए, हम ख्याल दोस्त, और उन्होंने महसूस किया कि कान्हा के मसाइल के हवाला से हमारा एक मुश्तरका प्लेटफार्म होना चाहिए। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह मशावरती कमेटी का पहला इजलास था, तो उसमें हमने जो नाम तजवीज़ किया है वो कान्हा मुश्तरका मुफादात काउंसिल KMMC नाम रखा गया है। और हमारे पेश नज़र ये है कि कान्हा के जो बड़े बड़े मसाइल हैं, कान्हा 84 देहात का मरकज़ है और यहाँ पर जो बड़े बड़े मसाइल हैं उनमें सबसे बड़ा प्ले ग्राउंड नहीं है हमारे पास, छिन गया, वहाँ पे कॉलेज बन गया और अब हमारे पास पार्क नहीं है, पीने का साफ़ पानी दस्याब नहीं है, दीगर बुनियादी सहूलियात से हम महरूम हैं। कान्हा में मार्केट तो बनी है लेकिन गरीब खोखा वालों को वो दुकानें नहीं मिल सकी हैं। इसी तरह के जो मेजर मसाइल हैं कान्हा के, एजुकेशन के हवाला से है, सेहत और सफाई के हवाला से है, इन तमाम मसाइल के हल के लिए हम ये चाहते हैं कि बिला तफरीक पार्टी के, गिरोह के और बिला तफरीक रंग व नस्ल हम सब मिलकर जदोजहद करेंगे इंशाअल्लाह। और जहाँ भी जाना पड़ा इंशाअल्लाह सबके साथ मिलकर हम कदम हम आवाज़, सबका होगा एक अंदाज़। जी बहुत शुक्रिया जी। जी ये थे लियाज़ अफरीदी साहब और इस हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी भी मौजूद हैं, कान्हा मीडिया प्लस के मेंबर भी मौजूद हैं। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अहमद तबस्सुम साहब जो चीफ़ एग्जेक्टिव हैं कान्हा मीडिया प्रेस क्लब से, कान्हा मीडिया प्रेस क्लब के। आइए हम इनसे जानते हैं कि ये मीडिया के थ्रू ये अपने कान्हा के अवाम के साथियों के जो मफादात हैं, जो उनके मसाइल हैं, वो किस तरह हल करवाएंगे। क्या इनको तवक्को है आला हुकाम से अपने मुतालबात पूरे करवाने की, या क्या इनकी क्या राय जानते हैं इनसे। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जनाब। जी सर, ये प्लेटफार्म आपका चूज़ किया गया है, एक प्लेटफार्म बनाया जो आज की जो मीटिंग है ये कान्हा मीडिया प्रेस क्लब के मेन ऑफिस में आपने मुनक्कद किया है। तो आप, मेरा ख्याल है कि पूरा मीडिया क्लब जो है इसका शायद मेंबर भी है। तो क्या मफादात हैं जो आप इनके लोगों के मसाइल हल करवाने के लिए जो आपने जदोजहद शुरू किया, जो तंजीम शुरू किया, तो क्या चाहते हैं आपके कौन से मेजर ऐसे काम है जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान आपके हल नहीं कर रही? असल में कान्हा मीडिया क्लब बनाने का मकसद ये था कि कान्हा के जो दरीना मसाइल हैं ना, बुनियादी मसाइल, उनको हल करवाया जाए। काफ़ी अरसे से यहाँ के सहाफ़ी लोग जो हैं वो अपने एजेंडा लिए फिरते हैं, किसी को इनका ख्याल ही नहीं था कि कान्हा के कुछ मसाइल भी हैं। कुछ सेल्फियों के चक्कर में रहते हैं, कुछ अपने सोशल मीडिया पे वर्क कर रहे हैं, लेकिन जो असल कान्हा के मसाइल उनकी तरफ किसी की तवज्जो गई नहीं थी आज तक। तो हमने कोशिश किया है कि कान्हा मीडिया क्लब के प्लेटफार्म से कान्हा की गिरोह अवाम को इकट्ठा किया जाए और उनको पूछा जाए कि यार आप लोगों के मसाइल क्या हैं, उनके हल के लिए हम आपके शान जाना खड़े हैं और जहां हमारी ज़रूरत होगी हम उनका साथ देंगे, अमली तौर पर भी और सहाफ़ती तौर पर भी। जी बहुत शुक्रिया जी। ये थे हमारे साथ मौजूद चीफ़ एग्जेक्टिव कान्हा मीडिया प्रेस क्लब के। इनके साथ ही बैठे हैं हमारे सदर कान्हा मीडिया प्रेस क्लब से। हम इनसे जानते हैं कि ये सहाफ़ती अमूर से कैसे लोगों की मदद करेंगे और कैसे उनके मसाइल हल करेंगे, और इनका जो मेन मौक़िफ़ है वो क्या है, ये किस तरह लोगों के मसाइल उजागर करेंगे और अपने अखबारात में और सोशल मीडिया पे कैसे इनको उजागर करके इनके मसाइल का हल करवाएंगे। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम भाई साहब। अपना सहाफ़त के लिहाज से जो जर्नलिज़म है ना या जर्नलिस्ट है, उसका मतलब निकल के आता है कलम के लिहाज से। इंशाल्लाह मैं कान्हा मीडिया क्लब के सदर होने की बदौलत ये आपको यकीन दहानी करता हूँ, हम हमेशा मुस्बत सहाफ़त लेके चलेंगे और इंशाल्लाह कान्हानों के जितने भी मसाइल होंगे हम उन्हें नेक नीति के साथ इंशाल्लाह उजागर करेंगे। जी बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। ये प्लेटफार्म सियासी लेवल पे भी लेके जाएंगे और ये अपने मसाइल सियासी लेवल पे भी लेके जाएंगे, और जो अखबारात और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उनके ज़रिए भी आला हुकाम को बताएंगे कि ये किस तरह अपने मसाइल को हल करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं आसिफ भाई,
इनसे जानते हैं कि इनके क्या ख्यालात हैं। आई थिंक ये जो तंजीम बनी है, इनका जो मेन क्रेडिट जाता है वो भी इन्हीं को जाता है कि सुना है कि इन्होंने ये काविश की है और इन्हीं की काविश से ये सारे दोस्त इकट्ठे हुए हैं। जी अस्सलाम वालेकुम आसफ़ भाई। वालेकुम अस्सलाम। जी आसफ़ भाई, आपको ये कैसे ख्याल आया कि कान्ना के जो मसाइल हैं, इतने बड़े मसाइल हैं, जिस तरह एक भाई ने बताया नादरा ऑफिस इधर नहीं है, वाटर फिल्टर प्लांट जो है मिनिमम है, और पानी के बहुत मसाइल हैं, ग्राउंड प्ले ग्राउंड, स्टूडेंट्स के मसाइल, तो आपके मेन एजेंडा जो है वो आप किन किन चीज़ों से जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से क्या क्या चीज़ें मनवाना चाहते हैं और इधर क्या क्या अप्रूव करवाना चाहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो जितनी मैंने इबारत लिखी है ना, इसमें ये सारी ज़रूरियात ज़िंदगी हमारे कान्हा की आवाम के लिए, ये सारी चीज़ें हमें चाहिए। एक दिन ऐसे ही बैठे हुए ख्याल आया कि यार हर बंदा सियासत में तो काम कर ही रहा है, लेकिन अपने कान्हे के लिए कुछ भी नहीं कर रहा है। हमारे कान्हे के पास कोई ऐसा तरीक़ी काम नहीं है जो किसी बंदे ने किया हो, तो क्यों ना हम मिलके सारे इकट्ठे होकर अपने कान्हे के लिए कोई ऐसा काम करें जिसे लोग याद करें कि यार फ़लाँ बंदे थे, वो इकट्ठे हुए, उन्होंने हमारे कान्हे के लिए ये काम किया। तो उस हवाले से मैंने इसको फेसबुक पे शेयर किया, ये कुछ मसाइल लिख के। दोस्तों ने काफ़ी अप्रिशिएट किया, मीटिंग बुला ली, माशाल्लाह मीटिंग भी बड़ी अच्छी हुई, बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। उसके बाद इसकी 11 रुकनी कमेटी बन गई। उस कमेटी का आज पहला इजलास है, जिसमें इसका नाम भी फाइनल कर लिया गया है। तो मुझे बड़ी उम्मीद है हम इसको आगे लेकर चलेंगे ना, जैसे जैसे इसमें लोग इकट्ठे होंगे, हम ये जितने भी काम है ना, ये सारे काम ले लेंगे। काम तो ये करने हैं सियासतदानों ने, MNA ने, MPA ने, लेकिन करवाने हमने हैं, क्योंकि ये वोट लेने हमसे ही आते हैं। तो ये एक ऐसा प्लेटफार्म बनाया गया है जिसमें हर सियासी पार्टी का बंदा शामिल होगा, क्योंकि ये कान्हे के हवाले से है, इसमें बिला तफरीक हर किसी को दावत दी गई है। तो इसमें तकरीबन माशाल्लाह सारी सियासियों के पार्टियों के बंदे जो है ना, वो शामिल हो रहे हैं। तो जिसकी भी गवर्नमेंट होगी हम उसके साथ चलने को तैयार हैं। जो भी बंदा कान्हे के लिए हमें पार्क लेके दे, हमें ग्राउंड लेके दे, हमारे बच्चियों के और बच्चों के स्कूल और कॉलेज में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगवा के दे, और जो भी दरीना मसाइल हैं उनको हल करवा के दे, हम बिला तफरीक अपनी पार्टियों को पसे पुस्त डालते हुए उनके साथ जाने के लिए तैयार हैं। हम अपनी कान्हे के लिए, कान्हे की आवाम के लिए हर किसी के पास जाने को तैयार हैं। आपके हवाला से मैं अपने कान्हा के अवाम को ये दावत दूंगा, आएँ हमारे साथ चलें, हम सब मिल के अपने कान्हे के लिए कुछ ऐसा करें कि जिसको लोग याद करें कि हमारे बड़े इकट्ठे हुए थे, हमारी आने वाली नस्लें हमें याद करें कि हमारे इकट्ठे हुए थे बड़े, उन्होंने हमें ये चीज़ें मुहैया की, जिसकी निशानी हमारे पास है। पहले भी हम लोग इकट्ठे हुए थे, हमने कॉलेज लिए, लड़कों का कॉलेज बना, इधर लड़कियों का कॉलेज बना, लड़कियों को स्कूल की जगह वसी हुई। ऐसे बहुत से काम हैं जो मुश्तरका प्लेटफार्म पे हम ले चुके हैं। अब भी हमारा यही मंशूर है, मिशन है कि हम मुश्तरका तौर पे सारे इकट्ठे होकर ना अपने इलाके के लिए ये बड़े जो काम रहते हैं ये भी लें। तो आपकी सादत से मैं तमाम दोस्तों को दावत देता हूँ, बिला तफरीक तमाम पार्टियों के नुमाइंदों को, कारकुनों को खुले दिल से दावत देता हूँ। हमारा कोई सियासी मकासद नहीं है। जो दोस्त समझता है कि हम इसको सियासी तौर पे इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, मैं उनको दावत देता हूँ वो आएँ, वो अपनी अपनी पार्टी से इलेक्शन लड़ें, हमें कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन हमारे कान्हा काज पे हमारे कान्हे के दोस्तों के साथ कदम मिलाकर शाना बशाना अपने कान्हे के लिए काम करें। शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया जी। ये थे हमारे साथ मोहम्मद आसफ़, उन्होंने अपने ख्यालात का इजहार किया।